अब हम एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम ये गिवन है, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी ए रैशनल नंबर सच डेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power m where nm are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। यानी थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारा कोई रैशनल नंबर है जो p अपॉन q के फॉर्म में, x को हम रैशनल नंबर लिए जो p अपॉन q के फॉर्म में है, तो कह रहे हैं कि अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन, q मीन्स डिनोमिनेटर, नीचे तो डिनोमिनेटर हुआ, डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में आता है, nm क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर से, मीन्स nm की वैल्यू 1 2 3 0 समथिंग हो सकती है, तो 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में आता है, तो ऐसा फ्रैक्शन का जब डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं तो वह टर्मिनेट्स होता है। डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, टर्मिनेट्स का मतलब ऐसे फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो डेसिमल एक्सप्रेशन भी होगा, वह क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा, मीन्स एंडिंग हो जाएगी, उसके डेसिमल की एंडिंग हो जाएगी, वो बार बार नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा वहीं पे जाके। जैसे एग्जांपल 0.34 हम देख रहे हैं तो ये 4 तक एंडिंग हो गई है, लेकिन कुछ डेसिमल एक्सपेंशन हमारे ऐसे मिलते हैं 0.34 5 6 7 इसी तरह अगेन आते चले जाते हैं, तो ये टर्मिनेट से नहीं होते हैं, और जो एंडिंग हो जाती है उसे हम टर्मिनेट से बोलते हैं। तो यही थ्योरम कहती है कि अगर q डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म में, यानी 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में है, तो ऐसे रैशनल नंबर का जो हमारा फ्रैक्शन होता है, जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, वह क्या होता है, टर्मिनेट्स होता है। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लिए हैं, एग्जाम्पल्स 483 अपॉन 100, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है जो p अपॉन q के फॉर्म में है, वेयर p इज इक्वल टू कितना है 483 एंड q इज इक्वल टू 100 है। अब q 100 मीन्स डिनोमिनेटर हमारा 100 है। अब अगर हम चेक करेंगे, अगर 100 को 2 और 5 के फॉर्म में हम लिख ले रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वह क्या होगा, टर्मिनेट से करेगा, मीन्स इसके डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, एंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे 483 है, 483 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के पावर 2 का मतलब 10 into 10 100 ही आएगा, तो 100 कैन बी रिटेन एज 10 to the power 2। 483 है, 483, अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 जे 10 होता है, तो 2 5 जे 10 होता है, तो 10 कैन बी रिटेन 2 into 5 और यहाँ पावर 2 है। 483 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं ये जो पावर है ये दोनों के पावर है, 2 to the power है और 5 के भी पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग इसको हम कर देंगे, तो 2 to the power 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि जो ये हमारा ये फ्रैक्शनल था, जो फ्रैक्शन था, रैशनल नंबर जो था, ये 483 यानी p अपॉन q के फॉर्म में तो हुआ, लेकिन q किस फॉर्म में हो गई, ये हमारा q था, q को हम 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में हम लिख लिए। यहाँ पे n और m की जगह क्या है, 2 2 है, यानी n की भी वैल्यू 2 है और m की भी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 और 5 के फॉर्म में हम q को लिख दिए, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट्स करेगा, मीन्स उसकी एंडिंग हो जाएगी। और जब 483 का डेसिमल एक्सप्रेशन हम करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना मिलता है, 4.83 मिलता है, या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जितने नीचे जितने जीरो रहते हैं उतने प्लेस पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो नीचे डबल जीरो था तो डबल प्लेस पे हम पॉइंट लगा दिए 2 प्लेस पे, तो यहाँ पे 1 2 तो 4.83 यहाँ पे एंडिंग आ गई। तो वही थ्योरम कह रही है कि अगर q को, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, तो जो हमारा रैशनल नंबर है उसके जब हम फ्रैक्शन मीन्स डेसिमल में जब उसको चेंज करते हैं तो उसकी एंडिंग हो जाती है। इसको समझने के लिए हम सेकेंड एग्जाम्पल लिए 3/4। अब यहाँ पे 3/4 हम ले लिए, तो 4 को हम 2 to the power 2 लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे 2 to the power 12 नहीं मिला, 5 तो मिला नहीं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 भी हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे इस एग्जाम्पल में 2 और 5 हमें दोनों मिला था, जो यहाँ पे कह रहा है 2 और 5, यहाँ पे 3/2 to the power 2 है, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी हमें 5 मिल गया है। 2 to the power n या 5 के पावर m कोई भी एक मिल जाएगा, तब भी हमारा वो फ्रैक्शन, जब उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो टर्मिनेट्स करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। अब यहाँ 2 to the power 2 है, तो अब यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे into 1 तो छुपा ही रहता है, 1 हम लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power
2 है और इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 0। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर जब 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 रहती है, तो 1 को हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा फ्रैक्शन था, मीन्स जो रैशनल नंबर था, ये भी क्या है 3/2 क्यू के फॉर्म में जब आया तो क्यू डिनोमिनेटर जो है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगी, जहाँ n की जगह 2 है और m की जगह 0 है। तो ऐसे यानी कि इस रैशनल नंबर का भी जब हम फ्रैक्शन डेसिमल में चेंज करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह भी एंड हो जाएगा, टर्मिनेट से करेगा। सिमिलरली 7/80 है, इसको भी हम उसी तरह चेंज कर लेंगे। अब इसको हम इस सेकेंड एग्जांपल जो हम लिए हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 0, अगर इसका क्वेश्चन आएगा कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन या विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि हमको डिवाइड नहीं करना है और डिवाइड किए बगैर इस रैशनल नंबर को हमको डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे हम चेंज करेंगे देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हम समझने के लिए लिखे थे कि 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 0, यानी कि हमारे सिर्फ 2 के भी पावर मिल जाएगा या 5 के भी पावर ओनली मिल जाएगा, तब भी हम कह सकते हैं कि वो क्या यही फॉर्म बनाएगा 2 के पावर n और 5 के पावर m, जहाँ कोई एक 0 हो जाएगा, जैसे इसमें यहाँ m की जगह 0 हो गई थी, तो तब भी वही चीज़ है। अब इसको कैसे हम चेंज करेंगे देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या है 3/4 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3, 4 कैन बी रिटेन 2 टू द पावर 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर 2 है, अब इसमें हमको 5 के पावर 2 चाहिए, जितना यहाँ 2 के पावर रहेगा उतना ही हमको 5 भी चाहिए। 2 के पावर 2 है तो हमको 5 के पावर 2 चाहिए, तो हम करेंगे क्या 5 के पावर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 के पावर 2 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब उसके बाद हम जानते हैं 5 के पावर 2 यानी 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 25, तो 5 स्क्वायर कैन बी रिटेन एज 25 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग थे, यहाँ पे हम एक साथ लिख दिए हैं, इज इक्वल टू 25 3 जा 75 एंड डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 स्क्वायर एंड 75/10 स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 100 होती है। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे यहाँ पे 75/100 आ गया, अब नीचे 2 0 है तो हम 2 प्लस पे क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, डेट इज 0.75, यानी कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड 3/4 एज 0.75 होगा। अब यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि 0.75 के आगे ये नहीं बढ़ रहा है, यहीं तक एंड हो जा रहा है, मीन्स यहीं तक क्या हो जा रहा है टर्मिनेट्स हो जा रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 3/4 जिसमें सिर्फ ओनली 2 मिले या 5 मिले या कोई मिले तो इक्वल ना मिले, तो इसी तरह हम बैलेंस करेंगे, कहीं 5 के पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कहीं 2 के पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके वी कैन चेंज। अब इसका हम थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं 7/80, 7/80, तो अब 80 वी कैन राइट 80 एज 16 इंटू 5, ओके, क्योंकि 16 5 जो 80 होता है। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे जो 16 इंटू 5 हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम 80 को ऐसे जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, वी कैन फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, मीन्स यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 2 4 जाए 2 0 जाए 2 जाए 0 2 10 जाए एंड 2 5 जाए एंड 5 1 जाए, तो हम देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 2 1 जाए 2 2 2 जाए 4 2 जाए 6 8 8 2 जाए 16, इतना 16 आ रहा है और इतना हमारा 5 है, तो 80 को हम 16 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी इस तरह की मेथड से यूज़ करके हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 16 इंटू 5 आ गया। अब 16 जो आया 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर लिख सकते हैं 4, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 7, 16 कैन बी रिटेन एज 2 के पावर 4 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे 2 1 2 3 4 बार है 2, तो 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और इंटू 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी जो हमारा एक्सप्रेशन है ये भी क्या हो गया, यहाँ पे जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर है ये भी 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में हो गया। बस ये कि n की जगह 4 है और m की जगह यहाँ पे 1 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 7/80 रेशनल नंबर है इसका भी जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे चेंज करेंगे तो इसका भी जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा उसका एंड हो जाएगा, मीन्स वो टर्मिनेट्स करेगा। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे इतना तो हम कर लिए, अब कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 के पावर 4 है और यहाँ 5 के पावर 1 है, यानी 5 कम है, 5 कितना कम है 3 टाइम्स कम है, यहाँ 2 के पावर 4 यानी 2 4 बार है और यहाँ पे 5 ओनली 1 बार है। तो 5 को भी 4 बनाने के लिए 4 बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 के पावर 3 यानी 5 के पावर 3 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे 5 जो है 4 बार हो जाए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ 7 इंटू 5 टू द पावर 3
मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 4 है, इंटू 5 है और इंटू 5 टू द पावर 3 कर देंगे। क्यों 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई किए हैं? क्योंकि ये 5 के पावर 3 और ये 5 मिलकर 5 के पावर 4 हो जाए। हम करेंगे कि 2 और 5 को इक्वल में बनाएंगे, तभी हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड। तो यहाँ पे हम इक्वल बनाने के लिए 5 के पावर 3 से हम किए हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 इंटू 5 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 125 होती है। क्यों? क्योंकि 5 के पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 वी गेट। ओके, डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4 है यहाँ, फिर मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 4 हो जाएगा, इंटू अब 7 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जो 35 कैरी 3, 7 2 जो 14, 3 17, 7 कैरी 1, 7 1 जो 7, 8 7 5। ओके, जब 7 से 125 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 हमें मिल रहा है। अब यहाँ 2 के पावर 4 है, ये पावर है 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। अब फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं पावर सेम आ गई ना, तो फिर इसे हम ऐसे बना लेंगे 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 875 अपान 2 5 जो कितना होता है? 10 होता है। 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 का मतलब कि 4 बार 0 हम अप्लाई कर देंगे, तो क्या हमें 875 डिवाइडेड बाई 10,000 यानी 4 बार 0। तो इस तरह हम देख रहे हैं हमारा ये फॉर्म में आ गया। अब जब नीचे जब 0 आ जाता है तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, या हम ऐसे थिंक करके भी लिख सकते हैं कि नीचे कितना 0 है? 1 2 3 4 0 है, तो डेसिमल 4 प्लेस पे आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं, तो 4 प्लेस, यहाँ पे 3 प्लेस है 1 2 3, और कोई डेसिमल भी नहीं है, लेकिन हमें 4 प्लेस पे लाना है। तो यहाँ पे हम अपने से 0 लगा देंगे, तब 4 प्लस लाने के लिए उसके बाद हम क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.0875। क्योंकि यहाँ पे 4 0 है तो 4 प्लस पे हमें लगाना, ये 3 प्लस हुआ और एक 0 हम अपने से बढ़ा देंगे 4 प्लस बनाने के लिए, तो 0.0875। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह की मेथड से यूज़ करके हम बहुत ही ईजिली से विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए बगैर हम किसी भी फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को हम उसके डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसी मेथड से हम कर सकते हैं।